श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मीयुसे धर्मचक्र वृते भर्त्रे नमः संसार भीमुसे। महानुभाव, भगवान अनंतनाथ जो कि वर्तमान 24 के तीर्थंकर परंपरा में 14वें तीर्थंकर हुए हैं, आप सुनेंगे। अनंतो अनंत दोषाणाम हंता अनंत गुणाकरः हंत्यंतर ध्वांत संतान मंतातीतम जिनः सनः। भव्यात्मा अनंत दोषाणाम हंता, जो भगवान अनंत दोषों को नष्ट कर चुके हैं, अनंत दोषों को समाप्त कर चुके हैं, अनंत दोषों के हंता, उनको नष्ट करने वाले हैं। और अनंत गुणाकरः, और अनंत गुणों के भंडार, अनंत गुणों के खजाना, अनंत गुणों के खाने। हंतु अंतर्ध्वांत संतानम अंतातीतम, मेरे अंतरंग में जो विद्यमान मोहरूपी अंधकार है उसकी परंपरा को वो जिनेंद्र भगवान हंतु नष्ट करें, दूर करें। दिना स नहा, हम सभी भक्तों के अंतरंग में जो मोहरूपी अंधकार विद्यमान है उसको समाप्त करें, उसको दूर करने वाले हुए। इस प्रकार श्री गुणभद्र स्वामी ने प्रार्थना की है। पूर्व भारतीय खंड द्वीप में मेरू से उत्तर की ओर अरिष्ट नामक नगर में राजा पद्मरथ राज करते थे। न्याय नीति पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए महाराजा पद्मरथ किसी समय स्वयं प्रभु जिनेंद्र के निकट पहुँचते हैं, उनके समर्थन में पहुँचते हैं, दिव्य धर्म रूपी अमृत का पान करते हैं। उनका स्तोत्र, नाना स्तोत्र से उनकी स्तुति करके, पूजा आदि करके, भक्ति करके, भव्यों को संबोधित करने वाली ऐसी दिव्य ध्वनि, तो उसको सुनकर प्रसन्न मना, संतुष्ट मना, भगवान के श्री चरणों में उन्हें अनुराग होता है और विषयों से वैराग्य। भव्यात्माओं, संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणः, तो संसार शरीर और भोगों से निर्विण यानी उदासीन होते हैं तो पंच परम गुरु शरणः, पंच परमेष्ठी की शरण ले लेते हैं, पंच परमेष्ठी के गुणों में अनुरक्त हो जाते हैं। उन्होंने अपने घनरथ पुत्र के लिए राज्य देकर प्रभु के श्री चरणों में जनेश्वरी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर घोरातिघोर तपस्या किया। 11 अंग के पाठी हुए और अंत में संन्यास विधि से शरीर छोड़ा। इसके पूर्व उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। पुनः अंत में संलेखना विधि से शरीर को छोड़ करके अच्युत सर के पुष्पोत्तर विमान में इंद्र बन गए, इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। वहाँ 22 सागर की आयु आदि। भव्यात्मा, जब इस भूतल पर अवतीर्ण होने वाले थे 6 महीने पूर्व से ही इंद्र की आज्ञा से अयोध्या नगरी को कुबेर ने स्वर्गपुरी जैसी सजाया और इक्ष्वाकु वंशीय भगवान ऋषभदेव के वंशज, ऋषभदेव की वंश परंपरा में जन्म लेने वाले महाराजा सिंहसेन की महारानी जयश्यामा के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भव्यात्मा, अयोध्या में इस बार इस हुंडावसर्पिणी काल में ये अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव हुए, अजितनाथ हुए, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पुनः सुमतिनाथ के बाद अनंतनाथ भगवान हुए हैं। यह अनंतनाथ की टोंक सरयू नदी के किनारे है, जहाँ भगवान की जन्मभूमि है। वहीं निकट में एक सुंदर उद्यान बना हुआ है, जिसे अभी सन 1994 में ऋषभदेव के उद्यान से घोषणा हुई। वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषित किया। वहाँ एक विशाल 21 फुट की विशाल पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित की गई है। भव्यात्माओं, सुंदर परिसर, वहाँ पर अन्य तीर्थंकरों के भी चरण मैंने विराजमान कराए हैं। सप्तऋषि के चरण, ब्राह्मी सुंदरी के चरण। भव्यात्माओं, वो भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि, वहाँ पर महाराजा सिंहसेन का जब राज्य था और उनका महल था, तो कितना सुंदर और कितना विशाल, बहुत ही विस्तृत। वो राजधानी सारे विश्व की राजधानी थी, सारे भारत की राजधानी थी, नहीं विश्व की, उपलब्ध विश्व की राजधानी थी।
भव्यात्मा, उस समय कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन माता ने गर्भ में बालक को धारण किया, अर्थात अच्युत इंद्र स्वर्ग से अवतीर्ण होकर माता के गर्भ में आए कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा के दिन, और इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याणक महोत्सव बनाया। पुनः श्री हिरी धृति कीर्ति आदि माता की सेवा करते हुए प्रसन्न बना, माता को हमेशा प्रसन्न करते हुए और अनेक प्रकार से उनसे प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया करती थी। गूढ़ से गूढ़ प्रश्न करती थी और माता तत्क्षण उत्तर दे देती थी। गर्भ के बालक का प्रभाव, मतिश्रुत अवधि ज्ञानी बालक गर्भ में। भव्यात्मा, अनंतर ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। स्वर्गों में बाजे बाज उठे, बिना बजाए बाजे बाज उठे आदि। सौधर्मिंद्र ने ऐरावत हाथी पर आकर भगवान बालक को गोद में लेकर जाकर के सुमेरु पर्वत पर, जो कि यहाँ से अयोध्या से और हमारे यहाँ से इस भारत देश से 20 करोड़ मील की दूरी पर है, विंध्य क्षेत्र में स्थित अकृत्रिम सुमेरु, वहाँ जाकर भगवान का पांडु शिला पर जन्माभिषेक किया। भव्यात्मा, यहाँ हस्तिनापुर में भी अभी विश्व में एक ही बना हुआ है, जो कि वर्तमान में उपलब्ध विश्व में 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत। जब भगवंतों की जन्म कल्याणक की तिथि आती है, उस दिन मुझे हर्ष होता है कि उस दिन इस सुमेरु पर्वत पर किन्हीं न किन्हीं भव्यात्माओं को पांडु शिला पर जाकर, सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर उन भगवंतों के जन्माभिषेक का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भव्यात्मा, वो अकृत्रिम सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा, उसकी पांडु शिला पर भगवान का जन्माभिषेक हुआ है। और इंद्र ने नाम रखा अनंतनाथ, एक इनका नाम अनंत जित भी है। भव्यात्मा, भगवान का बाल्यकाल अयोध्या नगरी की उस रत्न धूलि में क्रीड़ा करते हुए व्यतीत हुआ है। वो अयोध्या नगरी पवित्र और धन्य है। आपने अगर वंदना नहीं की हो तो अयोध्या नगरी की वंदना अवश्य करें। भव्यात्मा, पिता ने युवावस्था में उनका विवाह संपन्न किया। राज्य का संचालन कर रहे थे प्रभु अनंतनाथ। किसी दिन उनका पाप देखकर विरक्त मना हुए भगवान ने जैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन किया, वैसे ही लौकांतिक देव आ गए और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। इंद्रों का आगमन हो गया और भगवान ने अपने अनंत विजय पुत्र को राज्य दिया, राजाभिषेक किया, और इंद्रों ने भगवान का दीक्षाभिषेक किया। पुनः सागर दत्ता नाम की पालकी में भगवान को विराजमान किया। वहीं अयोध्या में ही सहेतुक वन में ले गए और भगवान ने पीपल के वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली है। भव्यात्माओं, अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। प्रथम तीर्थंकर के ऋषभदेव के गर्भ और जन्म 2 कल्याणक वहाँ हुए हैं, और दीक्षा कल्याणक की और ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुआ है। बाकी शेष 4 तीर्थंकरों के चारों कल्याणक वहीं पर हुए हैं। ऐसे 18 कल्याणकों से पवित्र भूमि वो धन्य हो गई। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन भगवान ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेते मना पर ज्ञान प्रकट हो गया। भगवान पुनः साकेतपुर में आए और विशाख नाम के राजा ने उन्हें खीर का आहार दिया। प्रथम पारणा कराई। प्रथम पारणा का सौभाग्य प्राप्त किया और पंचाश्चर्य वृष्टि प्राप्त की। अनंतर 2 वर्ष तक भगवान ने छद्मस्त अवस्था के व्यतीत किए हैं, अर्थात तपस्या किया, यत्र तत्र सर्वत्र विहरण किया, विहार किया, और पर्वतों की चोटी पर विशाल बड़े बड़े जंगलों में बैठकर ध्यान करते थे। और पुनः वहीं पर अयोध्या में आ गए, पीपल वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। ये निसर्गता प्रवृत्ति और चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान को दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया। समोसण की रचना बन गई। भव्यात्माओं, भगवान के समोसरण में श्री जय आदि
50 गणधर थे और 66,000 मुनि, सर्वश्री आदि 1,08,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ, असंख्य देवगण और संख्यात तिर्यंच। ये हमेशा आप ध्यान में रखें, तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय किसी की दिव्य सभा में, किसी की धर्म सभा में तिर्यंचों के लिए एक अलग ही कोठा निर्धारित हो, अलग ही एक विभाग हो, ऐसा नहीं होता है। 12 सभाओं में एक सभा तिर्यंचों की रहती है। ये उनका पुण्य विशेष। परस्पर में मैत्री भाव को प्राप्त हुए तिर्यंच बड़े प्रेम से भगवान का उपदेश सुनते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, देशवृत्ति बन जाते हैं। ये निश्चित है, वहाँ पर रहने वाला कोई भी तिर्यंच मिथ्या दृष्टि नहीं रहता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। भगवान की दिव्य वाणी को सुनने वाला कोई भी वहाँ अभव्य या मिथ्या दृष्टि नहीं रहता है, सब सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अंत में भगवान समय शिखर पर पहुँचते हैं, 1 माह का योग निरोध करते हैं और चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भव्यात्मा, उसी समय देवों ने आकर के बड़े आदर से विधि पूर्वक भगवान का संस्कार किया है। भव्यात्मा, तीर्थंकर कुंड, चतुष्कोण कुंड तीर्थंकर कुंड कहलाता है। इसमें अग्नि की स्थापना करके विधिवत इंद्रगण प्रभु के शरीर का संस्कार करते हैं। यद्यपि उनका शरीर केवल ज्ञानी भगवंतों का शरीर परमोदारिक दिव्य बन जाता है, फिर भी शरीर यहीं छूट जाता है। आत्मा उसी स्थल से मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। भव्यात्मा, विचार करके देखा जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों में कोई एक महापुरुष दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाकर तीर्थंकर बनते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि आज यद्यपि हमारे और आपके इस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं हैं, चतुर्थ काल में होते हैं, किंतु फिर भी आज भी 160 विधेय क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में 32 विधेय क्षेत्र हैं, इनमें तीर्थंकर आज भी विद्यमान हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर रहेंगे भूतल पर। ये नियम है। जिनकी आप विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, वो इसमें विद्यमान है, उनके समर्थन मौजूद हैं। हम और आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद देव हुए हैं, और जिन्हें भगवान शिव मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है देव के निमित्त से, जिन्होंने जाकर के और विधेय क्षेत्र में भगवान शिव मंदिर स्वामी के दर्शन किए, उनके समोसरण में दिव्य उपदेश सुना है, और आकर के हमें और आपको समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, रहन सार आदि ग्रंथों को दिया है, मूलाचार आदि ग्रंथों को दिया है, जिनकी 10 भक्ति की रचना इतनी सुंदर है, इतनी भक्ति से ओतप्रोत जिनका जीवन, जिन्होंने सिद्धों की भक्ति, योगियों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति करके, श्रुत की भक्ति करके, 10 भक्ति रच करके हमें और आपको बहुत कुछ दिया है। भव्यात्मा, हम और आप भावना भाएं कि कभी ऐसे शिवंदर भगवान का दर्शन प्राप्त हो। एक बात ध्यान में रखना, सम्यक दृष्टि सीधे मर करके विधेय क्षेत्र नहीं जाएगा, देव ही होगा, नियम है, और वहाँ से भगवंतों के समोसण में पहुंचकर दिव्य धन रूपी अमृत का पान कर सकेंगे। भव्यात्मा, भगवान अनंतनाथ स्वयंभू कूट से मोक्ष गए हैं। समय शिखर पर स्वयंभू कूट है, उससे उसी कूट से परंपरा से 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि मोक्ष गए हैं। यानी 96 करोड़ कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि मोक्ष गए हैं। भाव सहित इस स्तोम की वंदना करने से 9 करोड़ उपवास का फल प्राप्त होता है। भव्यात्मा, ये 9 करोड़ उपवास का फल एक बार की वंदना से प्राप्त होता है। ऐसी है स्वयंभू कूट।
बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भगवान अनंतनाथ जिनकी टोक की वंदना से करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसे अनंतनाथ भगवान हमारे और आप सबके हित को करने वाले, अनंत गुणों के भंडार, अनंत गुणों को प्रदान करने वाले होवे, इसी भावना के साथ प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वराः। आप सबके लिए बहुत बहुत